संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान बाबूलाल टीलावाला ने बताया कि मेरे मुद्दे समाज के उत्थान के लिए रहेंगे। अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं तो सर्वप्रथम समाज को संगठित करूंगा और कुरीतियों को समाप्त करने का काम करूंगा। लगातार कोरोना के चलते अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण जो महासभा है, इनके चुनाव टाले गए थे, लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया है जो चुनाव होने को। और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं बाबूलाल जी टेलावाला। हम पूछेंगे इनसे इनके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज में कई संगठन बने तो हैं, लेकिन वो संगठन धरातल पर कार्य करने में असफल हुए हैं। तो बाबूलाल जी टेलावाला से हम पूछते हैं, तो बाबूलाल जी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप समाज के विकास को आप उन मुद्दों को लेकर बीच में जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आपका जो सवाल है उसका मेरा सबसे पहला तो जवाब ये है कि जो ब्राह्मण जातियां भिन्न भिन्न संगठनों में बटी हुई है, इसको एक मंच पे लाना। अगर मुझे मौका मिलता है हरियाणा ब्राह्मण समाज से राष्ट्रीय नेतृत्व करने का, तो मेरी पहली कोशिश रहेगी कि मैं पूरे संगठन ब्राह्मण जो विप्र समाज है उसको एक करें और पूरे देश प्रदेश में इसकी ताकत दिखाएं, जिसके फलस्वरूप एक तो हमारी मांग है राज्य सरकारों से कि एक विप्र बोर्ड का जो गठन हम मांग करके आ रहे हैं। विप्र बोर्ड वो हमेशा राजनीतिक पार्टियां केवल चुनावों के समय केवल आश्वासन देती है, लेकिन आज तक उस पर धरातल पे कोई काम नहीं हुआ आज तक। और आज का आपने देखा होगा छोटे छोटे आंदोलनों से आज देवनारायण बोर्ड गठित हुआ। हम किसी जाति विशेष का विरोध भी नहीं करते, अच्छी बात है, उन्होंने विरोध करके ताकत दिखाते अपना बोर्ड बनवाया। और आज हम भी इसी रास्ते पे चलेंगे कि आने वाले समय में एक प्रदेश में विप्र बोर्ड हो। और साथ ही रही बात है समाज सुधार की, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से समाज को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है कुरीतियों से बर्बादी की ओर जा रहा है। यानी कि सच तो ये बताएं कि हम जमींदार ब्राह्मणों में आते हैं, जिसका मेन उद्देश्य जो काम था वो खेती करना और अपना जीवन यापन करना पशुपालन के साथ में। तो आज वो ज़मीनें इन फिजूल खर्चों के चक्रों में बस बिकती जा रही है। तो इसलिए मेरे तो यही सोचेगी कि जो बिक गई तो बिक गई, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हम माहौल बनाएं, ऐसा प्रचार प्रसार करें कि हम फिजूल खर्चे से बचें। बाबूलाल जी, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि जो राज्य में भारत देश में आरक्षण चल रहा है, वो आरक्षण जातिगत होना चाहिए या आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए? देखो जी, मेरे हिसाब से आज वैसे देखा जाए तो जी ईडब्ल्यूएस का जो हमारे को मोदी गवर्नमेंट ने दिया है, इसका तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सब जनरल जो समाज है उनकी तरफ से मैं आभार व्यक्त। और से चलते हैं हरदोई, जहां अखिलेश यादव रैली को संबोधित कर रहे हैं।